हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमराज कल्ब की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी की संगीन नाअहली के हवाले से दिल के मरीजों के बाईपास ऑपरेशन रुकने की नौबत आ चुकी है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी ने 6 माह जाया करके ऑक्सीजनेटर्स की खरीदारी मनसूख कर दी है। ऑक्सीजनरेटर्स का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा निर्ख के बायस मनसूख किया गया है, जबकि अमराज कल्ब की सरकारी इलाजगाहों को ऑक्सीजनरेटर्स खरीदारी का प्रोसेस खुद करने की हदायत भी की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी समेत सूबे भर की जो सरकारी अमराज कल्ब की इलाजगाहें हैं उनके लिए जो अद्वियात हैं, जो डिस्पोजेबल्स हैं, कार्डियक स्टेंट्स हैं, दीगर सामान है जिसमें ऑक्सीजनरेटर भी शामिल हैं, इनकी ख़रीदारी जो है वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी के तहत जो है वो करने के लिए सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाता है हर साल। लेकिन जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसकी संगीन नाअहली की वजह से ऑक्सीजनरेटर्स जो हैं वो ख़रीदते नहीं गए और उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफ़र आई थी उसको ज़्यादा रेट जो है वो कहकर मनसूख कर दिया गया। और जो अमराज कल्ब की सरकारी इलाजगाहें हैं PIC समेत, उनको कहा गया कि वो ख़ुद से नए सिरे से ये प्रोसेस करें और ऑक्सीजनरेटर्स ख़रीदें। लेकिन इस ख़रीदारी में इल्तवा की वजह से इस वक्त दिल के बाईपास ऑपरेशन जो हैं वो रुकने की नौबत आ गई है तमाम सरकारी अमराज कल्ब की इलाजगाहों में, क्योंकि ऑक्सीजनरेटर्स जो हैं वो कार्डिक सर्जरी में और कार्डिक सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वो महदूद पैमाने पे अब बहुत कम स्टॉक जो है वो सिर्फ PIC के पास रह गया है। इसका तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है इसकी वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी पर है, जिसने 6 माह से ज़ायद अरसा ज़ाया किया और इस दौरान सिर्फ कार्डिक स्टेंट्स जो हैं वो महंगे दामों ख़रीदने का रेट कॉन्ट्रैक्ट किया और न सिर्फ ऑक्सीजनरेटर्स बल्कि इसके साथ साथ दीगर बाज़ डिस्पोजेबल्स जो हैं उनकी ख़रीदारी जो है वो उसको भी इल्तवा में डाल दिया या मनसूख कर दिया। और उसकी मनसूखी की वजह से अब अमराज कल्ब की इलाजगाहों में जो कार्डिक सर्जरी है वो इससे ठीक है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बंद रोड सर्किट में तकनीकी खराबी की वजह से लेस्को के सिस्टम पर ट्रिपिंग होने लगी। लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने लगी। सिस्टम में बार बार ट्रिपिंग की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, तफसीलात बता रहे हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। शाहिद सिप्रा में सुन पाए तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बंद रोड सर्किट में फनी खराबी पैदा हुई है, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का 132 kV का ट्रांसमिशन सिस्टम मुतासिर हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे बार बार ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और ट्रिपिंग की वजह से सार्फिन के जो कीमती इलेक्ट्रॉनिक की अशिया हैं उनके जलने के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। बंद रोड सर्किट की अगर बात की जाए तो उससे लेस्को के जो ग्रिड हैं उसमें सैदपुर, गुलशन रावी, अलामा इकबाल टाउन और जोहर टाउन जो ग्रिड स्टेशन है यहाँ पर मुसलसल, और उसके साथ कस्बा जो ग्रिड है और शादमान, यहाँ पर बार बार ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा। दूसरी जानिब NTDC तर्जुमान का कहना है कि टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, जो फॉल्ट था उसको डिटेक्ट कर लिया है और जल्द सिस्टम नॉर्मल करके लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को बिलातौर बिजली फराहम की जाएगी। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स लाहौर से दीगर शहरों के किराए में 50 से 150 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि लाहौर से गुजरांवाला के किराए में 100 रुपये इजाफा। लाहौर से गुजरांवाला का नया किराया 500 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो शहर में किराए की कीमतें हैं उनमें एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली जो बसें हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कीमतों में जो है वो 50 से 150 रुपये तक का जो है वो गैर मामूली जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अगर हम देखें तो अंदरून शहर के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें भी जो है वो 10 रुपये का इजाफा किया गया है। लाहौर से जो गुजरांवाला के किराया है उसमें जो है वो 100 रुपये का इजाफा किया गया है। नए किराए के मुताबिक जो
है वो अब किराया 500 रुपये जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से मुल्तान के किराए में जो है वो 50 रुपये का इजाफा हुआ है और अब जो है वो 1200 से 1250 जो है वो ये किराया हो गया है। इसी तरह लाहौर से उकाड़ा के किराए में जो है वो 60 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद किराया जो है वो 550 रुपये तक जा पहुँचा है। इसी तरह लाहौर से साहिवाल तक के किराए में जो है वो 80 रुपये का इजाफा किया गया है। लाहौर से मियाँ चन्नू के किराए में जो है वो 50 रुपये का इजाफा, लाहौर से खानेवाल के किराए में भी जो है वो 100 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो है वो 1100 रुपया जो है वो किराया हो चुका है। इसी तरह लाहौर से जलालपुर का जो किराया है उसमें 150 रुपये का जो है वो गैर मामूली इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो किराया है वो 1650 रुपये तक जो है वो जा पहुंचा है। इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी जानिब से इन नए किरायों का इतलाक जो है वो अभी से ही कर दिया गया है और जो शहरी हैं वो इस पर शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ही जो है वो गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है और एक दफ़ा फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में और किराए के जो किरायों में जो इजाफा हुआ है उस पर जो है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया बसाम सुल्तान। बताएं, महकमा खुराक की सूबे में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन करने की सिफारिश। पंजाब में सिंध हुकूमत की तर्ज पर 4000 रुपए फी मन की जाए, महकमा खुराक की जानिब से कहा जा रहा है। इस साल नए सीजन में 35 से 45 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा खुराक पंजाब की तरफ से जो सिफारिशात दी गई हैं निगरान हुकूमत को, वो ये कि पंजाब के अंदर जो गंदम की फीमा इमदादी कीमत है वो 4000 रुपए मुकर्रर की जाए। इस वक्त क्योंकि 3000 रुपए से ज्यादा की इमदादी कीमत जो है वो फीमा मुकर्रर है हुकूमत की तरफ से, लेकिन अब इस पर क्योंकि जो महंगाई बढ़ती जा रही है और सिंध हुकूमत जो है वो 4000 रुपए फीमा इमदादी गंदम जो है वो वसूल कर रही है, तो इस पर अब पंजाब में भी महकमा खुराक की तरफ से सिफारिशात में यही कहा गया कि अगर हमने सिंध हुकूमत के बराबर ये रकम इमदादी कीमत मुकर्रर ना की तो गंदम की स्मगलिंग का खदशा है, क्योंकि ओपन मार्केट में गंदम की प्राइस जो है वो दिन ब दिन। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर की कार्रवाई, स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, जबकि 14.5 करोड़ से जायद की गाड़ियाँ, हैवी बाइक्स, मुख्तलिफ अशिया पकड़ ली गई हैं। कार्रवाइयों का हवाल बता रहे हैं कलीम अख्तर हमारे साथ है। जी कलीम। आज भी कस्टम इंटेलिजेंस ने खुफिया इत्तला पर डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस साइमा शहजाद की निगरानी में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के नतीजे में 14.5 करोड़ से जायद की गाड़ियाँ, हैवी बाइक्स और मुख्तलिफ अशिया पकड़ ली गई हैं। स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकायदा 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 4 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद मालियत की नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ, जिसमें टोयोटा, मार्केट, लैंड क्रूजर समेत हैवी बाइक पकड़ी गई हैं, जबकि 10 करोड़ रुपए से जायद की मुख्तलिफ स्मगल शुदा अशिया भी पकड़ी गई हैं, जिसमें गैर मुल्की कपड़ा, स्टील और सुपारी और तंबाकू वगैरह शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान 2 स्मगलर्स गिरफ्तार करके बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और उनसे मजीद तहकीकात जारी है। जी कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।